प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद पीएम ने देश को संबोधित किया और कहा कि नई संसद को देखकर देश के लोगों को गौरव महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह भवन नहीं 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिबिंब है। हालांकि ज्यादातर विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए। उनका तर्क था कि प्रधानमंत्री के बजाय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। नए संसद भवन के उद्घाटन के बीच सोशल मीडिया पर नए संसद भवन की जरूरत से लेकर इससे बीजेपी को होने वाले फायदे पर भी चर्चा हो रही है। नया संसद भवन बनने का क्या मतलब है, इसे लेकर लोग एक दूसरे से कई सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नए संसद भवन से बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसे इस तरह समझिए, नए संसद भवन में लोकसभा यानी निचले सदन में 888 सदस्यों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। अभी देश भर में लोकसभा की 543 सीटें हैं। इतनी सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के अनुसार 1976 में किया गया था। तब देश की जनसंख्या मात्र 54 करोड़ थी। तब हर 10 लाख लोगों पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। लेकिन अब जनसंख्या तब से बढ़कर 2.5 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। अगला परिसीमन 2026 में होना है, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ने का अनुमान है। लोकसभा सीटों का परिसीमन होता है तो दक्षिण के राज्यों की सीटें कम और हिंदी भाषी 8 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली में लोकसभा की सीटें लगभग 2 गुनी हो जाएंगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दक्षिण के बजाय बाकी भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही है। इस लिहाज से देखें तो पिछले चुनावों में 8 हिंदी भाषी राज्यों की 60% सीटों पर बीजेपी को विजय मिली थी। कहा जा सकता है कि यदि परिसीमन होता है तो ये बीजेपी के लिए अश्वमेध यज्ञ की तरह हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिन दक्षिणी राज्यों में भाषाई बाधा के कारण बीजेपी अपना प्रभाव नहीं बढ़ा पा रही है, वहां की सीटें हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले कम हो जाएंगी और हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। इस तरह हिंदी भाषी राज्यों में सीटें बढ़ने का फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को ही होने वाला है। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली वाला फॉर्मूला बीजेपी को मात दे गया क्योंकि कन्नड़ के बजाय पीएम मोदी समेत बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने अपना भाषण हिंदी में दिया। इस वजह से इस नारे का वो प्रभाव कर्नाटक में नहीं देखा गया जो यूपी, बिहार या अन्य हिंदी भाषी राज्यों में देखा जाता। यही मुद्दा यदि किसी हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव में छा जाता तो चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने की उम्मीद होती। यही वजह है कि नए संसद भवन का उद्घाटन और 2026 में होने वाला परिसीमन दक्षिण भारत के राज्यों को डरा ही रहा है। वहीं बीजेपी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी यह बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।